स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या है तो सुनिए ध्यान से। बोल रहा है प्रश्न कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि दुकानदार छूट न दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है ना, और ऑप्शन दे दिया गया है। फ्रेंड प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत का लाभ होगा। फ्रेंड लाभ परसेंट पूछा है ना, फ्रेंड लाभ परसेंट पूछा है तो हमें क्या क्या चाहिए लाभ परसेंट बताने के लिए? तो हमें चाहिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। फ्रेंड क्या बोल रहा है प्रश्न कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। फ्रेंड अंकित मूल्य तो दिया नहीं है, तो मान लेंगे अपने मन से MP कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। फ्रेंड मान लिया मैं क्या अपने मन से अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया है। फ्रेंड अंकित मूल्य पर 20% की छूट दिया है, यानी फ्रेंड 100 पर 20% का छूट दिया है तो कितने में बेचा होगा? तो फ्रेंड कितने में बेचा होगा? 80 रुपये में बेचा होगा। ठीक है ना, आगे देखिए। फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। फ्रेंड जो 80 है ना, फ्रेंड इसमें 20% का लाभ भी है। ठीक है ना, तो 20% का लाभ, तो फ्रेंड तोड़ दीजिए 20% को किस में, फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा 1/5। फ्रेंड नीचे वाला क्या होता है, CP होता है, ऊपर वाला क्या होता है, प्रश्न का होता है लाभ तो लाभ होता है, और प्रश्न का होता है हानि तो हानि होता है। फ्रेंड तो CP मेरा कितना हो गया, 5 रेशियो हो गया। तो फ्रेंड मेरा SP कितना हो जाएगा, SP कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। 5 पर 1 लाभ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से हम फ्रेंड CP निकाल लेंगे। कितना निकालेंगे हम, CP, यानी कि फ्रेंड हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो फ्रेंड मेरा ओरिजिनल में विक्रय मूल्य कितना है, 80 है। ठीक है ना, निकालना है क्रय मूल्य, तो रखेंगे ऊपर क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य कितना है 5, अब बटा में क्या आ जाएगा 6। ठीक है ना, तो 5/6 से गुणा कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। फ्रेंड एक मेरी बात को सुनिए ध्यान से। फ्रेंड जब भी आपको दिया रहेगा क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, निकालना होगा क्या, विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य निकालना होगा। फ्रेंड जो भी दिया रहेगा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे निकालना है क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य ऊपर, निकालना है विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य ऊपर, क्रय मूल्य नीचे। ठीक है ना, जैसे मैं किया हूँ। तो CP क्या हो जाएगा, 80 गुणा में 5/6। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। तो इसको कटाइए कितने से, कटाइए कितने से, 2 से 3 बार में, 2 से कितने बार में, 4 बार में, 4 5 20, 4 5 20, तो 2/3 में कितना हो जाएगा, 3। फ्रेंड मेरा CP कितना हो गया, 2/3 हो गया। आगे देखिए, आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि यदि दुकानदार छूट न दे तो। फ्रेंड दुकानदार छूट न दे तो, यानी कि 100 रुपया अंकित कर रहा है ना, 100 रुपये में ही बेचना चाहता है, यानी फ्रेंड हमें सेलिंग प्राइस कितना रखना है, 100 रखना है। ठीक है ना, तो बताना है कितना % का लाभ हुआ। देखिए क्रय मूल्य मेरे पास 2/3 है, विक्रय मूल्य कितना है, 100 है। फ्रेंड 1/3 है ना, तो आपको ऐसे नहीं करना है कि 100 - 2/3, ऐसे नहीं करना है। 1/3 है तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, जिसमें नहीं है ना उसमें गुणा कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 300, और कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, CP कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ठीक है ना, तो विक्रय मूल्य 300 हो गया, क्रय मूल्य 200 हो गया। कितने का लाभ हो गया, 200 में खरीदा है, 300 में बेच दिया, तो 100 रुपये का लाभ हो गया। कितने पे, तो क्रय मूल्य पे, तो 200 पे, और गुणा में क्या हो जाएगा 100%। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 2 का पहाड़ा में 100 कितने बार में, 50 बार में। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50%। तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न क्या है तो सुनिए ध्यान से। राम ने 12,000 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है ना, कितना लगा के, 12,000 रुपया लगा के एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने बाद रहीम ने भी 15,000 रुपया लगाकर व्यापार में साझा कर लिया। यदि वर्ष के अंत में राम को 6400 रुपये का लाभ हुआ तो रहीम को कितना लाभ होगा। ठीक है ना, और ऑप्शन दे दिए गए हैं 4,000, 4500, 4200, 4800। ठीक है ना, आइए इसको बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। फ्रेंड देखिए ये मेरा प्रश्न किसका है, तो पार्टनरशिप का है। ठीक है ना, तो देखिए मैं कैसे करता हूँ। राम है और कौन है फ्रेंड, रहीम है। राम हो गया और रहीम हो गया, 2 लोग हैं, राम और रहीम। राम लगाया है कितना, 12,000 रुपया। ठीक है ना, श्याम कितना लगाया है, 15,000 रुपया लगाया है। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि 6 महीने बाद रहीम भी 15,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझा हो जाता है। कितने महीने बाद, 6 महीने बाद। फ्रेंड जो भी होता है ना व्यापार, टाइम नहीं दिया रहता है तो 1 साल का होता है। यानी कि फ्रेंड राम कितने महीने के लिए लगाया होगा, 12 महीने के लिए,
और रहीम कितने के लिए लगाया है, तो 6 महीने के लिए। फ्रेंड इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। फ्रेंड इन दोनों का एलसीएम नहीं, क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। फ्रेंड क्या कर देंगे, दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे। फ्रेंड सिंप्लीफाई करने के बाद जो मेरा आएगा ना रेशियो, किसका आएगा, लाभ का आएगा। फ्रेंड किसका आएगा, रेशियो लाभ का आएगा। ठीक है ना, मेरी बात को सुनिए ध्यान से। इसको टाइम से मल्टीप्लाई करके उसको हम रेशियो निकाल देंगे ना, जो मेरा रेशियो आएगा किसका आएगा, लाभ का आएगा। तो निकाल दीजिए रेशियो, 1 0 2 0 3 0 1 2 3 0 से 3 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटाइए 6 से, एक बार में 6 से, 2 बार में कितना हो जाएगा, 12 दूना का 24 और 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। इसको कटाइए कितने से, 3 से 8 बार में और 3 से कितने बार में, 5 बार में। तो फ्रेंड लाभ का अनुपात कितना आ गया, 8:5 आ गया। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है प्रश्न, यदि वर्ष के अंत में यानी कि 1 साल के अंत में राम को 6400 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। फ्रेंड राम को रेशियो में कितना लाभ हुआ है, 8 रेशियो लाभ हुआ है। लेकिन प्रश्न कितना बोल रहा है, 6400। फ्रेंड यही 8 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 6400 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। कितना गुना है, तो फ्रेंड कितना गुना है, तो 800 गुना है। कितना गुना है, 800 गुना है। तो फ्रेंड ये भी कितना हो जाएगा, 800 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 800। तो कितना हो जाएगा, 5 8 40 और 2 0 कितना हो जाएगा, 4000। तो फ्रेंड रहीम का लाभ कितना हो जाएगा वर्ष के अंत में, तो 4000। ठीक है ना। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4000। तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। आइए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। ठीक है ना। क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 40% लाभ देकर उस वस्तु को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ठीक है ना। और ऑप्शन है 6% हानि, 6% प्रॉफिट, 6% प्रॉफिट और 5% प्रॉफिट और 5% लॉस। ठीक है ना। आइए इसको हल करते हैं। फ्रेंड क्या बोल रहा है प्रश्न, क्रय मूल्य का। फ्रेंड क्या बोल रहा है प्रश्न, क्रय मूल्य का। फ्रेंड जिसके बाद में का आता है ना, उसका वैल्यू कौन होता है, नीचे वाला होता है। तो नीचे क्या है, 3/4 है फ्रैक्शन, तो नीचे क्या है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या बोला है, अंकित मूल्य। तो फ्रेंड अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है ना। मेरी बात को सुन लीजिए ध्यान से। जिसके बाद में का होता है ना, उससे ही कंपेयर होता है। जिससे कंपेयर होता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो क्या बोला है प्रश्न, क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। यानी फ्रेंड क्रय मूल्य कितना है, 4 है। तो कितना अंकित किया है, 3 अंकित किया है घटा के। उसके बाद इसको बेच रहा है। यदि वह अंकित मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेचता है, अंकित मूल्य कितना है, 3 है। तो 3 का 40% कितना हो जाएगा, 40/100 कट जाएगा, चढ़ती है 12, 1.2। फ्रेंड अंकित किया है कितना, 3, लाभ कमाया है 40% का। तो कितने में बेचा है, लाभ कितना हो गया, 1.2 हो गया। तो कितने में बेचा होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 4.2। अंकित किया है 3, बढ़ा के बेचा है कितने में, 1.2 बढ़ा के बेच दिया है। तो कितना बेच दिया है, 4.2 में बेच दिया है। ठीक है ना। आगे देखिए क्या बताना है, लाभ या हानि %। तो खरीदा है 4 में, बेच दिया 4.2 में, कितने का लाभ हो गया, 0.2 का लाभ हो गया। किस पे, 4 पे, और गुणा में क्या हो जाएगा, 100%। तो ये कितना हो जाएगा, तो 20/4%। तो 4 का बड़ा 20 कितने बार में, 5 बार में। तो 5% क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, 5% क्या होगा, प्रॉफिट। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5% प्रॉफिट। ठीक है ना। तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। फ्रेंड मेरे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा सा लाभ मिल सके। ठीक है ना। तो आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न क्या है, क्या बोल रहा है प्रश्न, 0.5 भागा 0.125, 0.5 भागा 0.125 बराबर क्या होगा। ठीक है ना। देखिए 0.5 अब बाटा में क्या आ जाएगा, 0.125। फ्रेंड 125 के पहाड़ा में कितने बार में 500 आएगा, तो 4 बार में। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न क्या है। फ्रेंड अगला भी प्रश्न पार्टनरशिप का भी है। ठीक है ना। तो देख लीजिए एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, किसका, पार्टनरशिप का। आइए इसको हल करते हैं। क्या बोला है कि कपिल और अवतार
किसी ने किसी व्यापार में क्रमशः 1300 रुपया तथा 1400 रुपया लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपये का लाभ हुआ तो कपिल को लाभ में कितने रुपये मिले? और ऑप्शन है 320, 325, 345 और 340। ठीक है ना, जैसे मैं बताया वैसे ही करना है। क्या है? कपिल है। फ्रेंड कौन है? कपिल। कपिल हो गया और अवतार हो गया। फ्रेंड कपिल कितना लगाया है? 1300 लगाया है। और कितना लगाया है अवतार? तो लगाया है 1400। फ्रेंड इसमें टाइम की बात नहीं कर रहा है ना, 1 वर्ष, यानी कि इसमें भी 12 से भाग कर देंगे मल्टीप्लाई, और इसमें भी कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, जब टाइम देने रहता है ना तो 1 साल के अंत में पूछता है ना तो 12 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि रेशियो लेंगे ना तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 12 से 12 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। फ्रेंड लाभ का अनुपात कितना आ जाएगा? 13:14। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है प्रश्न? यदि वर्ष के अंत में 675 रुपये का लाभ हुआ। फ्रेंड किसी एक को नहीं बोला है ना, बोला है टोटल लाभ हुआ कितने का? 675 रुपये, यानी कि दोनों के मिला के लाभ हुआ कितने का? 675 रुपये का। फ्रेंड दोनों के मिला के लाभ कितना हो गया रेशियो में? 13 रेशियो और 14 रेशियो कितना हो जाएगा? 13, 14, 27। फ्रेंड 27 का मान कितना हो जाएगा? 675। ठीक है ना, कटाइए 27 से, 27 दूना का 54, 27 दूना का 54, कितना बचेगा? तो 1, 3, 13, 1, 5, 135। 27 के पढ़ा में 35, 135 कितने बार में? 5 बार में। यानी फ्रेंड एक रेशियो का मान कितना आ गया? 25 आ गया। किसका बताना है? तो बताना है कपिल को लाभ में कितने रुपये मिले। कपिल कौन है? ये है। कपिल को कितना मिला है रेशियो में? मिला है 13 रेशियो। एक का मान कितना है? 25 से, तो 13 में कर दीजिए गुणा कितने से? 25 से। 25 250 प्लस 25 3 75, तो कितना हो जाएगा? 325। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 325, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या है तो सुनिए ध्यान से। ये भी फ्रेंड सिंप्लीफिकेशन का है। 23 गुणा में 64, 23 गुणा में 64 माइनस 24 भागा 100। ठीक है ना। तो पहले क्या करते हैं? पहले करते हैं कोष्टक वाला। तो 23 गुणा में 64 में से घट जाएगा 24, तो कितना बचेगा? 40। अब भागा कितना हो जाएगा? 100। तो 23 गुणा में 40 अब बाटा में क्या हो जाएगा? 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कटाइए 2 से 2 बार में और 2 से 5 बार में, तो कितना हो जाएगा? 23 दूना का 46 अब बाटा में 5, कितना हो जाएगा? 9 5 45, 9.20। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 9.20। ठीक है ना। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न क्या है? तो वृत्त से दिया गया है। एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है, उसकी परिधि कितनी होगी? ठीक है ना। क्या दिया गया है? एक वृत्त है, उसका दिया गया है व्यास, उसकी परिधि कितनी होगी? तो फ्रेंड वृत्त की परिधि कितनी होती है? फ्रेंड क्या होता है वृत्त की परिधि? तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। कितनी होती है? 2πr। फ्रेंड हमें व्यास दिया गया है कितना? तो 49। फ्रेंड व्यास दिया गया है ना, तो फ्रेंड क्या होता है? त्रिज्या व्यास का आधा होता है, यानी कि 49/2 हो जाएगा। तो इसमें रख दीजिए 2, पाई का मान कितना रखना है? 22/7, और आर का मान कितना है? 49/2। कट जाएगा 7 से कितने बार में? 7 बार में, और 2 का पढ़ा में 22 कितने बार में? 11 बार में। 11 दूना का 22, तो 22 गुणा में 7, 7 दूना का 14, 7 दूना का 14, 1 15, तो 154 मीटर। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 154 मीटर, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है ना। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न क्या है? साधारण ब्याज से है। साधारण ब्याज की किस दर से 925 रुपये का 5 वर्ष में मिश्रधन 1110 रुपया हो जाएगी? फ्रेंड इसमें क्या दिया गया है? मिश्रधन दिया गया है कितना? तो 1110 रुपये दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड क्या दिया गया है? मूलधन कितना? देखिए मूलधन दिया गया है कितना? 925 दिया गया है, और दिया गया है मिश्रधन अमाउंट कितना? 1110 रुपया दिया गया है, और दिया गया है टाइम कितना? 5 वर्ष। फ्रेंड बताना क्या है? दर, रेट बताना है। क्या बताना है? रेट बताना है। तो फ्रेंड हमें क्या पता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा में दर और गुणा में समय और बटा में क्या होता है? 100। लेकिन फ्रेंड हमें तो साधारण ब्याज दिया नहीं गया है, लेकिन फ्रेंड मिश्रधन दिया गया है ना, मिश्रधन दिया गया है, मूलधन दिया गया है, तो फ्रेंड हम साधारण ब्याज आराम से निकाल देंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है?
तो मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन कितना है 1110 माइनस कितना है 925, घटा दीजिए, जाएगा 10 में से 5 तो 5 बचेगा, जाएगा 10 में से 2 तो 8 बचेगा, जाएगा 10 में से 9 तो 1 बचेगा, कितना हो गया 185। तो 185 बराबर मूलधन कितना है 925, दर निकालना है, समय कितना है 5, अब बाटा में क्या हो जाएगा 100। कटाइए 5 से कितने बार में 20 बार में, कटाइए 2 से कितने बार में 2 से कटाइए, 2 के पहाड़ा में कितना हो जाएगा 4 बार में, ठीक है रुकिए 1 मिनट 2 से नहीं, ये 5 के पहाड़ा में कितने बार में कट गया 20 बार में, लास्ट में 5 है ना, कटाइए 5 से, 5 के पहाड़ा में 20 कितने बार में 4 बार में, कटाइए 5 से, 5 से कम 5 1 हो गया ना, कितना बच गया 4 और 2 कितना है 42, तो 5 के पहाड़ा में 40 आएगा 8 बार में, 2 बच गया तो 85, 85 से 85 क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना बच गया 4, 4 कहाँ जाएगा इधर आ जाएगा, तो फ्रेंड आर बराबर क्या हो जाएगा 4%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 4%। फ्रेंड एक मेरी बात को सुन लीजिए ध्यान से, क्या देखिए इसमें यहाँ 20 बचा था, यहाँ कितना बचा था 925, तो लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 है, किससे कटता है 5 से कट जाता है, ठीक है ना, 2 से नहीं कटेगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 50 ग्राम और 2 kg में क्या अनुपात है। फ्रेंड क्या बोल रहा है प्रश्न, 50 ग्राम और 2 kg में क्या अनुपात है। देखिए यूनिट सेम नहीं है ना, तो पहले क्या करेंगे हम यूनिट को सेम करेंगे। तो 50 ग्राम हो गया, लेना है रेशियो, 2 kg है ना, तो 2 kg को किस में चेंज कर देंगे ग्राम में, तो कितने से मल्टीप्लाई 1000 से, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 5 के पहाड़ा में कितने बार में 120 बार में, इधर 1 बच गया, इधर कितना बच गया 20 दूना का 40। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1:40, ठीक है ना। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किसी धन का 10% प्रतिशत, किसी धन का 10% प्रतिशत प्रतिवर्ष, फिर से सॉरी, किसी धन का 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 1331 रुपया होगा, ठीक है ना। किस धन का, यानी फ्रेंड बताना है मूलधन, क्या बताना है मूलधन। प्रश्न किसका है, चक्रवृद्धि ब्याज का है। टाइम दिया कितना 3 साल, और दर कितना दिया गया है 10%। तो फ्रेंड ये प्रश्न बहुत ही आसान है, दर कितना है 10% है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, दर को तोड़ देंगे फ्रैक्शन में, तो 10% है ना, इसका मान कितना हो जाएगा 1/10, 3 साल है तो 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11 3 बार लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा 11 गुणा में 11 121, 121 गुणा में 11 कितना हो जाएगा 1331। फ्रेंड कितना हो गया मिश्रधन 1331 हो गया, तो मूलधन कितना हो जाएगा 1000, ठीक है ना। क्या दिया गया है, मिश्रधन 1331 रुपया है, तो मूलधन कितना हो जाएगा 1000। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया कितना 1000, ठीक है ना। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। फ्रेंड अगला भी प्रश्न क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला ही है। क्या बोला है कि 3200 रुपये का 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 672 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कितने साल के लिए, 3200 क्या है मूलधन है, तो कितने साल में इसको कितना ब्याज मिल जाएगा 672 रुपया ब्याज मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए पहले साल उसको कितना ब्याज मिल जाएगा 10% है तो 10/100, तो कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 672 के पास पहुंचना है, तो फिर निकल गया और दूसरे साल के लिए 10/100, तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना 320, ये भी क्या हो जाएगा 320 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया ब्याज 640 रुपया हो जाएगा, कितना हो गया 640, ठीक है ना। अभी बताना है किसका, एक तो देखिए साधारण ब्याज निकालते हैं ना, उसमें हर साल क्या होता है सेम होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो दूसरे साल ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, क्या होता है ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। देखिए तो ये तो 2 साल तो पूरा का पूरा होगा ही होगा, ठीक है ना, 3 साल तो होगा ही नहीं, बस 672 है ना, 672 है। अभी कितना कम हो रहा है, तो 32 कम हो रहा है। तो फ्रेंड 32 कम हो रहा है ना, देखिए 2.5 साल तो होगा ही नहीं, क्योंकि 3200 गुणा में 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा
160 हो जाएगा। 2.5 साल से क्या हो जाएगा, 2.5 साल तो फ्रेंड होगा ही नहीं, क्योंकि कितना हो जाएगा 160 और 640 कितना हो जाएगा, 2.5 साल में कितना हो जाएगा, तो 800 हो जाएगा। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष। ठीक है ना, देखिए कैसे हो जाएगा 2 वर्ष। फ्रेंड देखिए, जब भी आपको निकालना होगा ना चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का, तो पहले ब्याज कैसे निकालेंगे, तो ब्याज दर 10% है ना, तो 10 + 10 + 10 गुणा में 10/100 ऐसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो 21% हो जाएगा। फ्रेंड 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल जाएगा, 21% मिल जाएगा। तो 3200 का 21% निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 21 दूना का 42, 21 या 63, 63 4 67, तो 672 रुपया आ गया, जो कि फ्रेंड क्या हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। तो फ्रेंड तो कितने साल में हो जाएगा 3200 रुपये का 10% की दर से, तो 2 साल में कितना रुपये मिल जाएगा ब्याज, 672 रुपया। ठीक है ना, आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के नज़दीक खड़े एक व्यक्ति से गुजरने में वह कितनी समय लेगी। ठीक है ना, देखिए ध्यान से फ्रेंड, कितना समय लेगी, तो फ्रेंड ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल है, ट्रेन वाला। ठीक है ना फ्रेंड, इसमें आपको एक ही सूत्र याद रखना है, क्या, दूरी बराबर चाल गुणा में समय, दूरी बराबर चाल गुणा में समय। दूरी कितना दिया गया है 150 मीटर। फ्रेंड ये दूरी किस में है, मीटर में है। फ्रेंड मेरा चाल किस में चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, और समय किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए। तो चाल कितना दिया गया है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कन्वर्ट करना है किस में, मीटर प्रति सेकंड में, तो किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 5/18 से करेंगे मल्टीप्लाई। फ्रेंड कन्वर्जन में सिखा दिया हूँ, ठीक है ना, उसका मैं लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा, इसको देख लीजिएगा। आप कभी भी कन्वर्जन करना, ठीक है ना, नहीं भूलेंगे। अब गुणा में क्या हो जाएगा, समय t। देखिए कटाइए 5 से कितने बार में, 3 बार में, 30 बार में। ठीक है ना, कटाइए 6 से 7 बार में और 6 से 5 बार में। ठीक है ना, आगे देखिए तो t बराबर क्या हो जाएगा 7 × 5 इससे इसमें गुणा हो जाएगा, 18 × 5 90, 90 बटा में क्या हो जाएगा 7, 90 बटा में 7। इसको तोड़ दीजिए मिक्स फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा 62 84, 12 सही 6 बटा में 7 सेकंड।